इस पर वहां के पुलिस ने ट्विटर पर भी ट्वीट किया और वीडियो को भ्रामक बताया। बिहार पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया और बिहार के डीजीपी ने तमिलनाडु राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी भी ली है। कल शाम सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से की। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 नए मंत्रियों का नाम एलजी विनय सक्सेना को भेज दिया है। केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी की तारीफ करते हुए कहा है कि ये दोनों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के काम को अब दुगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही जदयू से रिश्ता खत्म कर लिया हो, लेकिन अब भी नीतीश कुमार के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ है। यह बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। रालोजद अध्यक्ष ने कहा है कि पहले मुझे नीतीश कुमार पर गुस्सा आता था कि वह क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब गुस्सा करने की जगह उन पर दया आती है। एक मुख्यमंत्री सदन में अपने मंत्रियों के कारण गिड़गिड़ा रहा था, जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिल्ली में आज G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस ग्रुप के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच हम पहली बार एक मंच पर आए हैं। इस वक्त दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि इन मुद्दों पर विचार करते हुए हम हमेशा एक मत नहीं हो सकते। कुछ मामलों पर गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें भी एक आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गलवान शहीद जय किशोर सिंह के पिता राजकिशोर सिंह को जमानत मिल गई है। एडीजे नवीन कुमार ठाकुर की कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी है। उनकी गिरफ्तारी का मुद्दा पुलिस के लिए गले की फांस बन चुका है। इस मामले में विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम नीतीश को भी फोन घुमाया था। यही नहीं, सेना भी पीड़ित शहीद के परिवार के घर पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले 24 नवंबर को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने में केंद्र द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी फाइल 24 घंटे में विभागों से बिजली की गति से पास हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, क्यों नहीं, वो पीएम क्यों नहीं बन सकते, इसमें गलत क्या है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जब हम सभी एकजुट होंगे और जीतेंगे, उस समय वे तय करेंगे कि इस देश का नेतृत्व करने और एकजुट करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में एजेंडा 2025 दृष्टि बिहार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रुडी ने कहा है कि बिहार हर क्षेत्र में आगे है, तो बिहार पिछड़ा क्यों। भाजपा सांसद ने कहा है, मैं इसी एजेंडे को लेकर लोगों के बीच जा रहा हूं। यह सवाल 14 करोड़ बिहार वासियों का है। आप चुनकर लोगों को सत्ता बिठा देते हैं और आपकी चिंता कोई नहीं करता है। बिहार के 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि कई बड़ी कंपनियों के शीर्ष पदों पर बिहार के लोग कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस गिर गया है और इसके परिणाम विकासशील देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए लोन के बोझ से जूझ रहे हैं। वे अमीर देशों के कारण होने वाले ग्लोबल वार्मिंग में भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देश को अब तक 10 वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं। हालांकि देश में वंदे भारत ट्रेनों पर लगातार काम चल रहा है। इसी कड़ी में इनकी मैन्युफैक्चरिंग व रखरखाव के प्रोजेक्ट के लिए कई कंपनियों ने बोली लगाई है। इसमें रूस की फर्म ट्रांसमैश होल्डिंग और रेल विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम ने 200 लाइट वेट वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग व रखरखाव के लिए सबसे कम बोली लगाई है। होली में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपने घर वापस आते हैं। बिहार के मूल निवासी एक भारी संख्या में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से बिहार अपने सुविधा के अनुसार ट्रेन या हवाई जहाज से आते हैं। ऐसे में अगर यात्री हवाई जहाज से सफर करते हैं तो यात्रियों को अब पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा देना होगा। अडानी हिंडनबर्ग केस के जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे करेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एक आंकड़े के अनुसार आज के समय में 55% मार्केट पर डिजिटल मार्केटिंग का कब्जा हो गया। मौजूदा समय में हर व्यापारी दुकानदार अपने माल को दुकान के साथ साथ डिजिटल माध्यम पर भी बिक्री करने के लिए उपलब्ध करा रहा है, जिससे उसकी सेल बढ़ रही है। डिजिटल सेक्टर में लगातार हो रहे विकास के कारण लाखों नौकरियां युवाओं के लिए सृजित हो रही हैं। वहीं एक आंकड़े के अनुसार आज के समय में 55% मार्केट पर डिजिटल मार्केटिंग का कब्जा हो गया है।
दिल्ली का कायाकल्प करने के लिए अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने बड़ा कदम उठाया। मास्टर प्लान 2041 के जिस मसौदे को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी दी है, उसका पूरा जोर विकास, पर्यावरण की स्थिरता, ग्रीन इकोनॉमी और बुनियादी ढांचे पर है। इस प्लान के 3 लक्ष्य हैं। डीडीए के इस मास्टर प्लान को कुछ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि राजधानी के आगे न्यूयॉर्क जैसा शहर भी फीका ही दिखेगा। वहीं रात में चलने वाले कारोबारों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नाइट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के साथ ही इसको सुधारा जा सके। कोरोना महामारी के बाद विश्व ने नई चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे में भारत ने इन चुनौतियों से निपटने में पूरी दुनिया के सामने एक अहम भूमिका निभाई है। बिल गेट्स ने बुधवार को कहा है कि कोविड महामारी के पहले 25 हफ्तों में वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र की 25 साल की प्रगति नष्ट हो गई और 3 साल बाद अधिकांश देशों की स्वास्थ्य प्रणाली अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि महामारी ने भारत में इनोवेशन को आगे बढ़ाया है। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मामलों की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज बेहद गुस्से में दिखे। नर्म लहजे में बात करने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी ऊंची आवाज में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह से अपनी कोर्ट से बाहर निकल जाने को कहा। ऐसा तब हुआ जब वकीलों के चैम्बर से जुड़ा एक मामला कोर्ट के सामने रखते हुए विकास सिंह ने चीफ जस्टिस के